Hey coders, let's solve LeetCode 1915 number of wonderful substring. Wonderful substring क्या है? एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर का अकरेंस सिर्फ एक कैरेक्टर का अकरेंस ऑड टाइम्स हो सकता है, बाकी हर एक का अकरेंस इवन टाइम होगा. दैट्स ऑल इज वंडरफुल सबस्ट्रिंग. हमें क्या निकालना है? काउंट बताना है कि टोटल कितने वंडरफुल सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. इसका प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट इज कि आपने इस प्रॉब्लम को कर रखा हो दिस एंड दिस. दीज टू प्रॉब्लम इज अ प्री रिक्विजिट. अगर आपने ये प्रॉब्लम कर रखा है फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑसम सबस्ट्रिंग, तो ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है. वहां पे हमें लॉन्गेस्ट बताना था और यहाँ पे हमें काउंट बताना है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी काउंट का प्रॉब्लम है कि हमें काउंट सब स्ट्रिंग, तो ये तो या तो डीपी से सॉल्व हो सकता है या फिर हम हैश मैप और थोड़ा जो पहले कैलकुलेट कर रखे हैं आंसर्स उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए मैंने एग्जैक्टली डिफरेंट सेक्शन बना रखा है, दैट इज हैश मैप एंड प्रीफिक्स पैटर्न. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएंगे, बट अभी के लिए बिट में हम इसको सॉल्व करते हैं. तो द थिंग इज, अगर आपने दोनों प्रॉब्लम पहले कर रखे हैं बिट के जो हमने करा रखे हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड ये उसके कैरेक्टर्स हैं. तो हमें पता है कि जो इवन है, अकरेंस कैरेक्टर क्या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है. ऑड कितनी बार हो सकता है? एट मोस्ट वन. जीरो भी हो सकता है चलेगा, बट एट मोस्ट वन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं. दो ऐसे कैरेक्टर नहीं हो सकते जिनका काउंट ऑड हो. बाकी सारे कितने भी टाइम इवन हो सकते हैं, दैट इज फाइन. सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे, और एक और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा कैरेक्टर्स है वो ए टू जे हैं. टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं. 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास. तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ए बी को लेते हैं. लेट्स से कि सिर्फ हमारे पास ए बी होता है तब कैसे होता है. लेट्स से कि यहाँ पे आया. अभी मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, मैं वापस से बेसिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आपको पिछले 2 वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ए का काउंट क्या था? 2. और बी का काउंट क्या था? 2. दिस. तो मुझे यहाँ एंड होने वाले कितने सबस्ट्रिंग मिलेंगे जो कि एक वंडरफुल सबस्ट्रिंग होंगे, मतलब जिनमें हर एक का कैरेक्टर काउंट इवन होगा या फिर एटमोस्ट वन होगा. तो सब एक एक करके सॉल्व करते हैं. लेट्स से सिर्फ इवन की बात करते हैं. तो लेट्स से कि यहाँ पे भी ए का काउंट मेरा 2 था और यहाँ भी ए का काउंट 2 था और बी का काउंट 2 था. और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा ए का अकरेंस 0 था फ्रीक्वेंसी और बी का 0 था. तो टोटल अगर मैं देखूं तो ये जो सब स्ट्रिंग होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये एक वंडरफुल सब स्ट्रिंग होगा एंड एक ये वंडरफुल सब स्ट्रिंग होगा, isn't it? तो टोटल 2 कैसे हमने निकाला? हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, बट हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं था एक्चुअली. अगर मैं इतना भी देख लेता कि हाँ, यहाँ ए कितनी बार, ए हमारा यहाँ क्या था? ए हमारा इवन था और बी हमारा इवन था. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा. और यहाँ पे भी हमारा ए इवन है, बी इवन है, और यहाँ पे भी ए इवन है और बी इवन है. तो हमें इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ए वो कितनी बार अपीयर हो रखा है, बी कितनी बार अपीयर हो रखा है. बस मुझे इतना पता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ टोटल स्टार्ट से लेकर इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक ए और बी का जो अकरेंस है वो इवन है. तो अगेन इससे भी हम आंसर बता सकते हैं. अगर समझ नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो मैंडेटरी है. तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए. अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर सकता था. सेकंड, अब इस केस को कैसे हैंडल करेंगे कि एटमोस्ट वन ऑड हो इसमें, इसको कैसे हैंडल करेंगे? सो बेसिकली अभी हम इसको ना सीधे बाइनरी में लिखते हैं. 0 0. इवन होगा तो 0 0, ऑड होगा तो 1 1. ओके. सो इन दिस केस अब क्या होगा? हाउ विल वी फाइंड कि एटमोस्ट वन ऑड हो? अगर इससे पहले कहीं भी अगर ए 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इवन टाइम, इवन है, और 1 ऑड, कहीं भी अगर ए हमारा 1 था इट मींस ऑड था, तो यहां से यहाँ जो सब स्ट्रिंग बनेगा ना, वो हमारा क्या होगा? वो एक ऐसा सब स्ट्रिंग होगा जिसमें कि एटमोस्ट 1 ऑड काउंट होंगे, क्योंकि बी हमारा सेम है. तो यहाँ से यहाँ तक जो जितने भी बी के फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो हमेशा इवन ही होगा. आई थिंक इतना समझाने के बाद आपको खुद से इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए इसको.
बहुत डीप में इसको जाके नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं। I'll go direct core it, then you'll guys see कि इसको कैसे हैंडल करेंगे हम। So simply लॉन्ग लॉन्ग आंसर हो सकता है हमारा, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा तो कोड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जैक्ट सेम कोड लिखूंगा जो हमने पहले कर रखा था। एक मास्क बना लेता हूँ। मास्क क्यों बना रहा हूँ ये आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। Unordered map intent of let's say frequency mask is equal to 1 कर रहा हूँ मैं, 0 क्यों नहीं कर रहा हूँ इसका भी आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ऑटो सीन वर्ड में जाता हूँ मैं, हर एक कैरेक्टर पे जाऊंगा और हम करते क्या थे, क्या किया था हमने, सिंपली फ्लिप कर लेंगे। उस ऑड इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऑड बार अपीयर हो रखा है कि इवन बार अपीयर हो रखा है। इनिशियली सब 0 था, उस पर्टिकुलर सी पे जाऊंगा मैं कैरेक्टर पे, उसका मैं इंडेक्स निकाल लेता हूँ, इंट आई बोल देता हूँ इसे, सी माइनस ए, एंड उस बिट को फ्लिप कर दूंगा, हर बार फ्लिप करूंगा। दैट इज 1, इसको फ्लिप कर दिया हाईएथ इंडेक्स पे, बेसिकली ए है तो 0 पे, बी है तो 1 पे समथिंग। एंड अब मैं चेक करूंगा इफ frequency dot find mask not equal to frequency dot end। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो मास्क हमारे में, इट मीन्स कि हमें ऐसे सब स्ट्रिंग मिल रहा है जो कि वंडरफुल है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन काउंट ऑफ कैरेक्टर्स है। आई जस्ट एड इट टू रिजल्ट फ्रीक्वेंसी मास्क। परफेक्ट। और का केस कैसे हैंडल करेंगे, हमारे पास टोटल 10 कैरेक्टर है राइट। इंट जे इज 0, जे इज लेस देन 10, जे प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक टेम्पररी मास्क बनाऊंगा मैं, और हर बार एक एक बिट को फ्लिप करूंगा। जो मेरा एक्चुअल मास्क है उसके एक बिट को मैं फ्लिप करूंगा। एंड अब मैं चेक करूंगा इफ frequency dot find temp is not equal to frequency dot end। इट मीन्स कि ये जो हमारा टेम्पररी मास्क अपीयर है, इट मीन्स कि वो एक ऐसा सबस्ट्रिंग हमें मिल रहा है जिसमें कि हर एक कैरेक्टर इवन बार अपीयर हो रखे हैं बट एक कैरेक्टर ऑड बार अपीयर हो रहा है। इन दैट केस आई जस्ट ऐड प्लस इक्वल of frequency temp। That's all. We have already returned it, and at the end I'll increment the frequency of that particular mask। Let's run it। होपफुली अगर हमने कोई कंपाइलेशन मिस्टेक नहीं किया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। परफेक्ट, सबमिट करते हैं। सो परफेक्ट, ये सबमिट हो चुका है। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम कर रखे हैं। इसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मैंने पिछली वीडियो में बोला था बट मैंने करके नहीं दिखाया था। सिंपली हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं मैप की जगह, क्योंकि सी 10 कैरेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर 10। तो इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फ्रीक्वेंसी 1024 का एरे ही डायरेक्ट बना लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मैप की जगह हम डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इस केस में मुझे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। स्टिल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसका टाइम हमारा क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड मेथड कॉल नहीं करना पड़ेगा। सबमिट करते हैं, इससे बेटर आना चाहिए। सो परफेक्ट, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, बेसिक्स नहीं देखा है। पहले आप उसको देखो एंड एक ऑर्डर में फॉलो करो, देन यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।